हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, अगेन यूक्लिडियन रिंग। आज हम डिफाइन करेंगे यूक्लिडियन रिंग को। उससे पहले हम कुछ छोटी सी डेफिनेशंस दे रहे हैं। सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास है प्राइम एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट पी ऑफ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। इस चैप्टर में हम जहां पर भी रिंग की बात करेंगे, दैट रिंग विल बी कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट। तो पी एलिमेंट प्राइम एलिमेंट कब होगा? दो कंडीशंस। फर्स्ट इज पी नॉन जीरो, पी इज नॉट अ यूनिट। कि रिंग में यूनिटी है तभी हम यूनिट की बात कर पा रहे हैं, अदरवाइज हम यूनिट की बात नहीं कर सकते। तो हमारे पास पहली कंडीशन नॉन जीरो नॉन यूनिट। सेकेंड कंडीशन क्या है प्राइम एलिमेंट की? कि पी अगर दो एलिमेंट की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, पी डिवाइड्स ए बी, देन आइदर पी डिवाइड्स ए और पी डिवाइड्स बी। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ प्राइम एलिमेंट। तो व्हाट इज कंडीशन ऑफ इरिड्यूसिबल एलिमेंट? इरिड्यूसिबल एलिमेंट में सिर्फ ये चेंज है कि आपके पास इसके कोई प्रॉपर फैक्टर्स नहीं होंगे। दैट मीन्स अगर p को मैं a इंटू बी लिख रही हूँ तो ये प्रॉपर फैक्टर्स नहीं है। ये फैक्टर क्या होंगे? या तो a यूनिट बन जाएगा या फिर b यूनिट बन जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इरिड्यूसिबल एलिमेंट। अगर मैं p को a इंटू बी लिख सकूं तो a इंटू बी में से a या b में से कोई एक एलिमेंट यूनिट होना चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन इज गॉसियन इंटीजर। व्हाट इज द गॉसियन इंटीजर? ये कॉम्प्लेक्स टाइप के नंबर्स होते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि जो आप a प्लस आयोटा b लिख रहे हो, ये a और b इंटीजर होना चाहिए। लाइक 2 प्लस 3 आयोटा, -5 -7 आयोटा, -3 प्लस 7 आयोटा। तो इस तरह के इंटीजर्स क्या कहलाते हैं? गॉसियन इंटीजर्स। इसमें इस तरह का कोई एलिमेंट नहीं आएगा, आपने लिख दिया √2 प्लस 3 आयोटा, 3 माइनस √5 आयोटा। तो ये इस तरह के एलिमेंट्स इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि √2 √5 ये जो है ये आपके पास इंटीजर्स नहीं है। राइट? तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है? गॉसियन इंटीजर्स, जिसमें हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लेकिन कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर कि इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या है? सिर्फ इंटीजर है, रियल नंबर नहीं है। आप इसमें रैशनल नंबर्स या आप इसके अंदर इरेशनल नंबर्स नहीं डाल सकते हो। यू कैन यूज ओनली इंटीजर्स। Next term is proper and improper divisors. In the last lecture we have studied about divisors कि A divides B कब डिवाइड करता है? अगर there exist C belongs to R such that B is equal to A into C। अगर B A का मल्टीपल है then we say A divides B। तो A जो है वो डिवाइजर बन गया। तो डिवाइड करने के लिए आपको पता है, हम इंटीजर से एग्जाम्पल लेते हैं। हमें पता है कि अगर मुझे 5 के डिवाइजर्स निकालने हैं तो आपको पता है 1 भी इसको डिवाइड करता है, -1 भी करता है, 5 भी करता है और -5 भी करता है। तो ये एलिमेंट्स तो ऑलवेज आपके पास डिवाइजर होंगे ही होंगे। ऑल दीज एलिमेंट्स आर ऑलवेज द डिवाइजर्स। कौन से? एक तो आपके पास यूनिट, कि यूनिट जो है, अगर मैं कह रही हूँ ए इज अ यूनिट तो ए 1 को डिवाइड करेगा और 1 हर एलिमेंट को डिवाइड करता है। 1 डिवाइड्स ऑल एक्स। तो इसका मतलब यूनिट हर एलिमेंट को डिवाइड करता है। दूसरा, एलिमेंट इटसेल्फ, जो भी एलिमेंट है वो खुद को डिवाइड करेगा। एलिमेंट इनटू यूनिट भी खुद को डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब आपके पास ये जो डिवाइजर्स बनेंगे जो हमेशा होते हैं वो हमेशा क्या कहलाएंगे? इम्प्रॉपर डिवाइजर्स या फिर ट्रिवियल डिवाइजर्स। जो ऑलवेज होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? इम्प्रॉपर या फिर ट्रिवियल डिवाइजर्स। जो ऑलवेज होते हैं, ट्रिवियल मतलब जो ऑलवेज होता ही होता है। तो दूसरा आपके पास उसके अलावा, सपोज मेरे को 6 के डिवाइजर्स निकालने हैं तो मुझे पता है इसको 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, -2 -3। ये क्या है इसके? ये डिवाइजर्स कहलाते हैं प्रॉपर डिवाइजर्स, या फिर इसको कह देते हैं हम नॉन ट्रिवियल डिवाइजर्स। ठीक है? तो ये हो गए नॉन ट्रिवियल या प्रॉपर डिवाइजर्स, जो हमेशा ही होते हैं डिवाइजर, जो आपको पता है। सपोज नंबर 1 यानी कि यूनिटी एलिमेंट और यूनिटी का डिवाइजर दैट इज यूनिट, एलिमेंट इटसेल्फ, ये सब हमेशा डिवाइड करते हैं। दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर या फिर ट्रिवियल डिवाइजर। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन यूक्लिडियन रिंग। व्हाट इज एन यूक्लिडियन रिंग? हम इसमें कहते हैं इंटीग्रल डोमेन आर इज कॉल्ड यूक्लिडियन रिंग। इसके अंदर हम क्या लेके चल रहे हैं? हम इंटीग्रल डोमेन ले रहे हैं। हम सिर्फ रिंग की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर सेइंग दैट दिस इज एन इंटीग्रल डोमेन इज कॉल्ड यूक्लिडियन रिंग इफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ए। अगर हमारे पास इस रिंग के या इस इंटीग्रल डोमेन के हर नॉन जीरो एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई डीए आ जाए। हमने एक वैलिडेशन लगाई है, ये डीए। ये डीए अगर एग्जिस्ट करता है, कैसा डीए है? इसकी दो कंडीशंस होती हैं हर दो एलिमेंट ए और बी के लिए। डी ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए इंटू बी। दो की प्रोडक्ट का डीए एक नंबर के डी से बड़ा होता है।
ठीक है। और ये DA जो है ये कैसा होना चाहिए, दिस मस्ट बी नॉन नेगेटिव, मतलब कि ये नंबर क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, इट शुड नॉट बी नेगेटिव एलिमेंट। सेकेंड कंडीशन क्या है कि कोई भी दो एलिमेंट ले लो, ए और बी बिलोंग्स टू आर, बी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये आपने पढ़ा है, ये डिवीजन एल्गोरिथम होता है, वही एल्गोरिथम हम यहाँ लगा रहे हैं कि हर ए को मैं बी से नॉन जीरो बी से डिवाइड कर सकती हूँ, तो मेरे पास कुछ कोशेंट कुछ रिमाइंडर आएगा। एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर या तो 0 होता है या फिर मैं कहती हूँ आर इज लेस देन बी, बट यहाँ हम क्या लगा देंगे, यहाँ हम कहेंगे डी आर इज लेस देन डी बी, क्योंकि यहाँ हम इंटीजर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं किसी भी इंटीग्रल डोमेन की। तो यहाँ कंडीशन क्या लगाएंगे, डी आर इज लेस देन डी बी। तो ये जो कंडीशन आई है डी की, इसको हम कहते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम, और ये जो डी फंक्शन है दिस इज कॉल्ड यूक्लिडियन वैलिडेशन। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूक्लिडियन रिंग। अब एक एग्जांपल करते हैं यूक्लिडियन रिंग का। खास बात जो हमने की है, हमने अभी एक स्पेशल रिंग पढ़ी है, कौन सी, जेड आयोटा। जेड आयोटा पढ़ी है, कौन से एलिमेंट्स होते हैं, ए प्लस आयोटा बी, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड। तो इस जेड आयोटा को हम कहते हैं दिस इज द यूक्लिडियन रिंग। इसको यूक्लिडियन रिंग बनाने के लिए इसका कोई नॉन जीरो एलिमेंट लेना है, लेट ए प्लस आयोटा बी बिलोंग्स टू जेड आयोटा। ठीक है, इस एलिमेंट का मैंने क्या डिफाइन करना है, डी, डी ऑफ ए प्लस आयोटा बी कितना होगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना, क्योंकि स्क्वायर टर्म्स है, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मैंने डी फंक्शन तो डिफाइन कर दिया। अब मैंने क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट कंडीशन मेरे पास होती है कि कोई दो एलिमेंट ले लो, डी ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी ए होना चाहिए। तो मुझे इसके जेड आयोटा के दो एलिमेंट लेने हैं, ले लिए मैंने, एक ए प्लस आयोटा बी ले लिया और एक ले लिया सी प्लस आयोटा डी। व्हाट इज देयर प्रोडक्ट, डी बाद में लगाती हूँ, पहले मैं इनकी प्रोडक्ट लेती हूँ। ये क्या हो गया, ए सी माइनस बी डी, दिस इज द रियल पार्ट, प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, बी सी प्लस ए डी, राइट। अब इसके ऊपर अगर मैं डी लगाऊं, व्हाट इज इट्स डी, डी ऑफ ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी, इसका डी कितना है, ये फंक्शन का ब्रैकेट, दैट इज रियल पार्ट स्क्वायर ए सी माइनस बी डी स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर बी सी प्लस ए डी का स्क्वायर। स्क्वायर्स खोल देते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी। ठीक है, सबका पहले मैंने स्क्वायर स्क्वायर ही लिखा है, अभी बाकी टर्म्स नहीं लिखी हैं, अब लिखती हूँ। ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd, और इसमें क्या हो जाएगा, प्लस 2abc माइनस 2abcd। स्क्वायर्स खोले हैं मैंने सिंपली, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो वैल्यू कम्स आउट टू बी ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। फैक्टर बनाते हैं, सपोज इन दोनों में से फर्स्ट और थर्ड में से कॉमन ले लेती हूँ मैं, क्या कॉमन आएगा, सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। सेकेंड और लास्ट में से कॉमन लेते हैं डी स्क्वायर, क्या कॉमन आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। अगेन इसको फैक्टर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और ये टर्म किससे बड़ी है, दिस टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये कम से कम आपके पास वन टर्म तो होगी, नॉन जीरो एलिमेंट्स लिए हैं तो ये कम से कम 1 होगा। तो ये आपके पास कितना आ गया, इट इज इक्वल टू डी ऑफ ए प्लस आयोटा। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। सेकेंड चीज़ हमें क्या करना है, हमें डिवाइड करने हैं दो एलिमेंट, डिवाइड करके हमें कोशेंट रिमाइंडर निकालना है और रिमाइंडर की कंडीशंस चेक करनी है। तो मैंने दो एलिमेंट ले लिए, z1 ले लिया a प्लस आयोटा बी और z2 ले लिया c प्लस आयोटा, राइट। तो z एलिमेंट हो गया हमारे पास z1 बाय z2, यानी कि a प्लस आयोटा बी अपॉन c प्लस आयोटा डी। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैंने लिख दिया c माइनस आयोटा डी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी इंटू सी माइनस आयोटा डी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। ऊपर बना ए सी और माइनस प्लस बी डी, ठीक है, ये हो गया इसका रियल पार्ट, प्लस इमेजिनरी पार्ट निकालना है, प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, बी सी माइनस ए डी, ये इसका हो गया इमेजिनरी पार्ट,
नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस अयोटा डी का होल स्क्वायर, अयोटा डी का होल स्क्वायर मतलब प्लस डी का स्क्वायर। इसको मैं लिख देती हूँ ए प्लस अयोटा डी। ठीक है, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी ए प्लस अयोटा बी। अब ए जो है वो ए सी प्लस बी डी बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है। इट मे बी अ रैशनल नंबर, क्योंकि ए बी सी डी आर इंटीजर्स, तो ये रैशनल ही हो सकता है, इरेशनल तो होगा नहीं। तो मैंने क्या किया, लेट a dash be any integer such that mod of a dash minus a is less than 1 by या इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, और b डैश भी मैंने उठा लिया कोई एक ऐसा, सिमिलरली a डैश कॉमा b डैश बी एनी इंटीजर्स सच दैट इनका जो डिफरेंस है b के साथ या a के साथ वो 1/2 से लेस। ये कैसे निकाला मैंने, देखो हम रियल लाइन पे बात करते हैं, कोई भी रैशनल नंबर इस रियल लाइन पे लाई करेगा, ए नंबर। ठीक है, अब ए नंबर कोई रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा। सपोज मैं कहती हूँ 3/2 नंबर है, 3/2 इज 1.5, 1.5 लाइज बिटवीन 1 and 2, 7/3, 3 to the 6, 10, 3 3 9, 2.33 है, किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो ये किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा। अब इसका इससे कुछ डिस्टेंस और इसका इससे कुछ डिस्टेंस होगा। मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे चेक करें, देखो ये या तो इससे ज्यादा पास होगा या इसके ज्यादा पास होगा। मैंने वो वाला इंटीजर ले लिया जिसके ये ज्यादा पास है। सपोज अगर मेरे पास इरेशनल नंबर 7/3 है तो ये क्या है 2.33, ये 2 के ज्यादा पास है, और जिसके ज्यादा पास होगा उससे डिस्टेंस या तो हाफ होगा या हाफ से कम होगा, क्योंकि इससे जो डिस्टेंस निकालूंगी इससे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.67, तो हाफ से बड़ा हो गया। इसका डिस्टेंस आपके पास 2 से कम है, तो मैंने कौन सा इंटीजर उठाना है 2। तो वी आर सेइंग कि इफ वी टेक एनी रैशनल नंबर then that rational number lies between any two integers, we are to take that integer which is near to that rational number। हमें वो इंटीजर उठाना है जो इसके ज्यादा पास है, और जो ज्यादा पास होगा उसका डिस्टेंस हाफ या हाफ से कम होगा। ये बात क्लियर हो गई। तो अब हमने क्या किया, a डैश और b डैश उठा दी। अब हमारे पास क्या था, z इज इक्वल टू z1 बाय z2, यानी कि z2z इज इक्वल टू z1। ठीक है, तो मैंने लिखा अब z1 इज इक्वल टू z इंटू z2। अब मैंने इसके अंदर z डैश z2 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिए, प्लस z डैश z2 माइनस z डैश z, और z डैश क्या है, दिस z डैश इज a डैश प्लस आयोटा b डैश। अब ये इंटीजर बन गया, अब ये z आयोटा में चला गया। z जो है वो z आयोटा में नहीं था, z के जो फैक्टर थे दैट मे बी रैशनल नंबर। ठीक है, तो मेरे को दोनों साइड इंटीजर्स की फॉर्म में लेके आना था, इसलिए मैंने ये काम किया। इसको मैंने लिख दिया z माइनस z डैश इंटू z2 प्लस z डैश इंटू z2। ठीक है, अब क्या बना, ये इधर मैं ले आती हूँ, अगर z माइनस z डैश इंटू z2, ये क्या है, इट इज एन गॉसियन इंटीजर। क्यों, ये बन गया z1 माइनस z डैश z2 इज इक्वल टू z माइनस z डैश इंटू, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये तीनों z आयोटा के पार्ट थे। तो z आयोटा रिंग है, ये रिंग में चले गए, इसका मतलब ये भी तो z आयोटा में जाना चाहिए। दिस बिलोंग्स टू z आयोटा। रिंग है, रिंग में मल्टीप्लिकेशन तो है, डिवीजन नहीं होती। डिवीजन के लिए फील्ड में जाना पड़ता है, यहाँ हम डिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की। तो ये मल्टीप्लिकेशन रिंग में रहेगी, z2 से मैं डिवाइड नहीं कर रही हूँ। ठीक है, अब इस नंबर की बात करते हैं हम, z माइनस z डैश इंटू z2। मैंने लिखा z माइनस z डैश इंटू z2, क्या बनाइए, z क्या था a प्लस आयोटा b, z डैश कितना है a डैश प्लस आयोटा b डैश, और z2 कितना है c प्लस आयोटा, वैल्यूज पुट की हमने। तो ये हो गया a माइनस a डैश प्लस आयोटा b माइनस b डैश इंटू c प्लस आयोटा d। ठीक है, अब ये जो है ये हमारे पास देखो क्या किया था मैंने इसको डिवाइड किया, z1 को z2 से डिवाइड किया, ये हमारे पास बन गया कोशेंट, ये मेरे पास बन गया रिमाइंडर। इसको रिमाइंडर क्यों लिया है,
क्योंकि हमें जो कोशंट चाहिए था, Q जो था वो Z आयोटा में आना चाहिए, और Z आयोटा वाला एलिमेंट Z डैश था। Z डैश मैंने चूज ही ऐसा किया है कि Z डैश बिलोंग्स टू Z आयोटा, इसीलिए मैंने क्या किया है, मैंने इसको Q और P लिया है। ये मेरा A है, तो इसको मुझे R बनाना है, तो मुझे प्रूफ करना है या तो R0 हो गया, R0 वाला केस तो छोड़ ही दो, R0 हो गया देन इट इज ओके। अगर R0 नहीं है तो मुझे क्या प्रूफ करना है, DR इज लेस देन D ऑफ Z, स्ट्रिक्टली लेस होना चाहिए, दिस मस्ट बी स्ट्रिक्टली लेस। अब यहाँ पे मैं D निकालती हूँ, D इसका कितना होगा, D ऑफ Z माइनस Z डैश इंटू Z2, क्या बन जाएगा, D ऑफ दिस टोटल प्रोडक्ट, that is A minus A dash plus iota times B minus B dash into C plus iota, right? This is the value of D। दोनों के ऊपर D को मैं अलग अलग लगा देती हूँ, तो ये क्या बन गया है, बाय फर्स्ट रूल, फर्स्ट हमारे पास क्या कहता है, फर्स्ट हमारे पास कहता है इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। वैसे यहाँ पे जो मैंने निकाला था वो देखो क्या आया था, ऊपर बताती हूँ क्या आया था, ये मैं क्यों अलग अलग कर पा रही हूँ। ये फर्स्ट पार्ट पे चल, देखो मैं निकाल रही थी डी ऑफ ए प्लस एयोटा बी इंटू डी ऑफ सी प्लस एयोटा डी, तो ये वैल्यू आ किसके इक्वल गई थी, डी ऑफ ए प्लस एयोटा बी इंटू डी ऑफ सी प्लस एयोटा डी। हमें तो सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू प्रूफ करना था ना, वो हमने कर दिया, बट ये एक्चुअल में इसके इक्वल है किसी भी दो एलिमेंट के लिए, तो वही चीज नीचे लगाने लगी। क्या वैल्यू बन जाएगी अब ये, इसके प्रोडक्ट का डी मतलब पहले वाले का डी अलग कर देते हैं, डी ऑफ ए माइनस ए डैश प्लस आयोटा बी माइनस बी डैश इंटू डी ऑफ सी प्लस आयोटा डी, क्या बनाइए, ए माइनस ए डैश का स्क्वायर प्लस बी माइनस बी डैश का स्क्वायर, और ये बना सी स्क्वायर प्लस, राइट, और ए माइनस ए डैश स्क्वायर किससे लेस है आपके पास, ए माइनस ए डैश इज लेस देन 1/2, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू लगाया मैंने 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर था ये, बाहर स्क्वायर नहीं है ये, इंटू सी स्क्वायर प्लस, क्या वैल्यू बनेगी ये, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 प्लस 1/4 इज 2/4, दैट इज 1/2, 1/2 इंटू डी ऑफ Z2, इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन डी ऑफ, यही प्रूफ कर दिया ना मैंने, डी ऑफ आर इज लेस देन डी ऑफ बी, यही प्रूफ करना था हमने कि डी ऑफ आर इज लेस देन डी ऑफ बी, ये चीज हो गई हमारी प्रूफ। इसका मतलब या तो R0 होगा, अगर R0 है देन इट इज ओके, अगर R0 नहीं है देन डी आर इज लेस देन डी ऑफ, इससे क्या बन गया, दिस इज एन यूक्लिडियन रिंग, राइट, देयरफॉर Z आयोटा इज एन यूक्लिडियन रिंग, हमें यही प्रूफ करना था, सो दिस इज यूक्लिडियन, rest we will do in the next lecture, thank you।